क्या समझते हो अपने आप को? सॉरी भाई। रोड को अपना घर समझता है क्या? मैं अगर मर जाता तो क्या करता? बोलना, बोल। मेरे परिवार की क्या हालत है पता है तुझे? जब कार में लड़की साथ होती है तो चर्बी ज्यादा ही बढ़ जाती है। प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए सर। अगर आपको पता चलेगा कि ये कौन है तो। ये कोई भी हो मुझे क्या? ये कोई भी नहीं है, ये फिल्म डायरेक्टर सिद्धार्थ है। सॉरी सर, गुस्से में मेरा हाथ उठ गया। आपकी फिल्में मैं देखता हूँ सर, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। जो भी हुआ उसे दिल में मत रखिए सर, मुझे माफ कर दीजिए। बहन आप भी मुझे माफ कर दो। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, लेट्स गो, चलो। सॉरी। शंकरपल्ली रोड पर हुई दुर्घटना ने पूरे परिवार को तबाह कर दिया। रविवार रात को धर्माराव नाम का एक किसान अपनी फसल बेचकर उससे कमाए पैसे लेकर घर लौट रहा था कि एक अज्ञात गाड़ी से टकराकर उसकी मौत हो गई। अपने पति के द्वारा लिए गए कर्ज को कैसे चुकाऊं और 2 बच्चों को कैसे पालूं? इस दुविधा में उसकी पत्नी ने अपने साथ साथ अपने 2 बच्चों को भी जहर पिला दिया। इस हादसे के बाद जहां मां और उसकी बड़ी बेटी की मौत हो गई है, वहीं छोटी बेटी आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। मृत शरीर को 2 दिन तक हॉस्पिटल में रखने के कारण कोमा में बेहोश उस छोटी बच्ची को कोर्ट की परमिशन से 1 मिनट के लिए होश में लाकर अपने परिवार के सदस्यों को दिखा पाएं, इसके लिए सारे डॉक्टर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस हालत में अपने माँ बाप के मृत शरीर को देखकर उस बच्ची पर क्या गुजरेगी? ऐसे बिना बताए तुम कहाँ जा रही थी अंजलि? चलो अंदर चलो। ऐसे मुझे मत देखो अंजलि, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। पुलिस स्टेशन जा रही थी ना कंप्लेन लिखवाने, जरा धीरज रखो तुम। बहुत थक गई हो तुम अंजलि, ये लो खा लो। अंजलि खाओ प्लीज। तुम चाहती हो कि मैं सरेंडर कर दूं, इसलिए तुम खुद को 2 दिन से कमरे में बंद करके बैठी हुई और कमरे को अंदर से लॉक कर लिया। मैं क्रिमिनल नहीं हूं अंजलि, मैं क्रिएटर हूं। मुझे अभी तक किसी ने कभी डांटा नहीं है। मैंने अपने हार्डवर्क से ये पोजीशन हासिल की है, सोसाइटी में नाम और इज्जत कमाई है मैंने।
मैंने उस किसान पर गलती से सिगरेट फेंक दी थी और उसने मुझ पर हाथ उठाया। आज तक मेरे साथ कभी किसी ने ऐसा नहीं किया। गुस्से में मैंने क्या किया ये मुझे भी ढंग से नहीं पता। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे जब मैंने टीवी पे वो सब कुछ देखा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे गुस्से की वजह से इतना सब कुछ हो जाएगा। तुम ही कहो अंजलि, हमारी शादी को 3 साल हो गए। कोई गलत काम किया? ऐसा कोई काम किया जो तुम्हें पसंद नहीं था? तो फिर इस गलती के लिए तुम मुझे माफ क्यों नहीं कर देती? बोलो ना अंजलि, माफ क्यों नहीं कर देती? तुमने कोई मामूली गलती नहीं की है जो मैं तुम्हें माफ कर दूं सिद्धार्थ। तुमने एक इंसान की जान ली है, एक परिवार को तबाह कर दिया। तुम्हारी वजह से एक छोटी सी बच्ची अनाथ हो गई। एक काम करते हैं अंजलि, उस बच्ची को हम अडॉप्ट कर लेते हैं। हमारा कोई बच्चा नहीं है, वही हमारी बेटी होगी। मेरी कमाई उसी की होगी और हम उसे इतना प्यार देंगे कि उसे कभी भी अपने माँ बाप की याद नहीं आएगी। ठीक है ना? तुम्हारी गलती इतनी छोटी नहीं है जिसे तुम ठीक कर सको सिद्धार्थ। तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है जिसके लिए तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए। तुम्हारा मतलब है कि मेरे जेल जाने से तुम्हें खुशी होगी? मैं खुश तो नहीं रह सकती सिद्धार्थ, पर अगर तुम अपना गुनाह कबूल कर लोगे तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा इंतजार करूंगी। और उस बच्चे की जिंदगी? मैं उसे अपनी बेटी की तरह पालूंगी सिद्धार्थ। डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ हर। चलो पुलिस के पास चलकर खुद को सरेंडर कर दो। ऐसे क्या देख रही हो? प्यार से तुम्हें समझ में नहीं आता? अपने पति को जेल भेजकर शायद तुम्हें खुशी होगी, लेकिन मेरी इमेज पर जरा भी धब्बा लगे मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। इसका मतलब तुम्हें मुझसे ज्यादा है? आखिर तुम हो क्या? मेरी इमेज मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है। उसे बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ और कुछ भी कर सकता हूँ। एक ऐसा वक्त था जब तुम मुझे भगवान लगते थे, लेकिन अब तो तुम मुझे एक इंसान भी नजर नहीं आ रहे। मेरा सिद्धार्थ 2 दिन पहले ही मर चुका था। एक क्रिमिनल के साथ जिंदगी बिताने की बात से ही मुझे डर लग रहा था। अब तुमने मेरा सारा डर दूर कर दिया। थैंक यू। उस दिन मैंने गुस्से में किसान को मार डाला। उसके बाद अपनी इमेज को बचाने के लिए अंजलि को मार डाला। उसी इमेज के लिए अपनी गलती को कभी सुधार नहीं पाया और इतनी दूर चला आया। और अभी भी उस इमेज को बचाने के लिए उस मुन्ना से मिलने जा रहा हूं सर। इस इमेज कॉम्प्लेक्स को आप बीमारी समझिए या कोई डिसऑर्डर समझिए, ये आपकी मर्जी है। मैं अभी भी अपना गुनाह कबूल नहीं करूंगा। ये राज हम दोनों के बीच ही रह जाएगा तो अच्छा है। मुझे जाना होगा सर।
खबर हमारे करेस्पॉन्डेंट्स बता रहे हैं जो अभी जेल पहुंचे। जानवी, ये बताइए इस वक्त सेंट्रल जेल के हालात कैसे हैं? मशहूर डायरेक्टर सिद्धार्थ की पत्नी के हत्याकांड में फैसला होने के बाद खूनी मुन्ना की फांसी से पहले आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए सिद्धार्थ अब कुछ ही देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं। सिद्धार्थ को देखने के लिए यहाँ काफी भीड़ जमा हो गई किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसे महान डायरेक्टर के साथ ऐसा होगा। उसके साथ ये जो बुरा हादसा हुआ है। क्या कहा तुमने? कैसी बातें कर रही हो तुम? उस डायरेक्टर को महान कह रही हो? तुम्हें पता भी है सच क्या है? पर आप हैं कौन? मैं उधर अंदर जिसे फांसी होने वाली है ना, उस मुन्ना की माँ हूँ मैं। तुम उस डायरेक्टर के बारे में क्या जानती हो जो उसे महान कह रही हो? जिसके पास पैसे होते हैं क्या वही सच्चा होता है? हम जैसे लोगों का सच भी झूठ हो जाता है। अंजलि की हत्या उसके पति ने ही की है, मेरे बेटे ने नहीं की। आप कैसे कह सकती हैं कि सिद्धार्थ ने ही अपनी पत्नी को मारा है? अरे उसी ने मारा है, मेरे बेटे ने उसे नहीं मारा। फांसी से पहले जब किसी से आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है तो वो माँ बाप से मिलना चाहता है, लेकिन मेरा बेटा उस डायरेक्टर से मिलना चाहता है। तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? सब लोग बेवकूफ हो गया। सर आप तो जानते हैं कि मेरे बेटे ने खून नहीं किया है। आप जाइए यहाँ से, जाइए। इस औरत को यहाँ से भेजो, हटाओ इसे यहाँ से। उसे बचा लीजिए, लेके जाओ इसे। सर, मुन्ना की माँ का कहना है कि आपने ही अपनी प्लीज, पत्नी आप का पीछे खून किया आप है। पीछे क्या ये सच है? हाल ही में इस विषय में ग्रेट लॉयर वीरेंद्र ने कोर्ट में बताया कि अंजलि का खून किसने किया। बेटे को फांसी दिए जाने की वजह से शायद उसकी माँ कुछ भी कह रही है। मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस बात को बढ़ाई चढ़ाए ना। मुन्ना आपसे क्यों मिलना चाहता है? इसकी वजह क्या आप हमें बता सकते हैं? उसकी माँ को कैंसर है, शायद वो इसके लिए मदद मांगना चाहता होगा। क्या आप मदद कर पाएंगे सर? 100%। सर, मुन्ना आपसे पर्सनली बात करना चाहता है और वहाँ इंतजार कर रहा है। आप उससे बात कीजिए सर। तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? उस दिन मैं अपनी माँ को बचाने के लिए आपका गुनाह मैंने अपने सर पर ले लिया। उसके बाद मुझे बचाने के लिए मेरी माँ ने आपसे लिए हुए पैसे सारे लौटा दिए। मैंने अपनी माँ के लिए जो त्याग दिया है वो अब किसी काम का नहीं रहा। अब मेरी माँ की जान बच जाए इसलिए आप उन्हें वो पैसे लौटा दीजिए सर, जो उन्होंने आपको लौटाया था। फांसी चढ़ने से पहले मुझे आपसे यही बात कहनी थी, इसलिए मैं आपसे मिलना चाहता था। पैसे तो काफी हैं सर, आप तो कोई भी गुनाह करके बच सकते हैं। नो! गलत करता है वो कभी बच नहीं सकता। क्या हुआ? मैंने बोला था ना, मैं तुम्हारे मुंह से सच उगलवा कर रहूंगा। तुम्हारे घर में तुम्हें शूट करते वक्त ही मैंने गेम स्टार्ट कर दिया था। जिस दिन तुम्हें घर पर फांसी से लटकाया तभी बेडरूम में कैमरा फिट किया था। एक्सीडेंट होने के बाद डॉक्टर से तुमको झूठ कहलवाया, तुम्हें भरोसा दिलाया कि अब मैं कभी चल नहीं पाऊंगा। फिर तुम्हारे घर में आकर तुम्हें सेंटिमेंटल कर दिया। तुमने सोच लिया मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, है ना? फिर तुम्हारे मुंह से सच इस तरह उगलने लगा जैसे बारिश में नदियों में बाढ़ आती है। तुमने जो एक्सीडेंट करवाया था उसी से तुम्हारा आर्ट खत्म हो चुका था। मैंने जो भी फुटेज रिकॉर्ड की थी वो गवर्नर के सामने रख दी। इस फांसी को रद्द करने के लिए गवर्नर का दिया हुआ परसों का ऑर्डर है, और यह है हाई कोर्ट का इश्यू किया हुआ तुम्हारा अरेस्ट वारंट। कैसा लगा ये गेम? बहुत शातिर प्लान था सर। तुमसे भी ज्यादा क्या? अपनी इमेज बचाने के लिए तुमने क्राइम किया। न्याय के लिए लड़ने वाले क्रिमिनल लॉयर को क्राइम करके भी न्याय को बचाना तुम ही ने सिखाया। आपको लगता है इस गेम में आपकी जीत हुई है सर? क्या मतलब? आपने सिर्फ न्याय को बचाया है सर।
आप हमेशा एक बात कहते थे ना कि आप मुझे 360 डिग्रीज में मौत का सामना करवाते रहेंगे। मैंने ऐसी नौबत नहीं आने दी। उस मौत को मैं जेब में रखकर घूमता हूं सर। मेरी जीते जी मेरी इमेज को कोई डैमेज नहीं कर सकता। नो